हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 20वां चैप्टर यक्ष प्रश्न। इससे पहले आपने सुना था कि जो युधिष्ठिर होते अपने भाइयों को पानी लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनका कोई भी भाई जो पानी लेने जाता है वो वापस नहीं लौटता। तो जो युधिष्ठिर थे काफ़ी चिंतित थे, परेशान थे। उसके बाद क्या होता है आइए सुनते हैं। तो युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत्यु से पड़े हुए थे। तो जो युधिष्ठिर होते हैं फिर क्या करते हैं, उसी विषैले जहरीले तालाब के पास पहुंच जाते हैं जिसका जल पीने के बाद उनके चारों भाई जो थे वो मरे हुए से पड़े हुए थे। तो यह देखकर जो युधिष्ठिर थे बहुत चौंक जाते हैं। जब वो अपने भाइयों को इस तरह से मृत पड़ा हुआ देखते हैं तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं कि इनको क्या हो गया। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तो जो युधिष्ठिर होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, असहनीय उनको दुख होता है और उनकी आंखों से क्या होता है आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर यूँ विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास ज़मीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ देर तो वो यूं ही विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं। लेकिन जब अपने भाइयों के शरीरों को वो ध्यान से देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कोई माया जाल है, भ्रम है, ये तो कुछ अलग सी चीज़ लग रही है। तो उनको क्या दिखाई देता है कि आसपास जो ज़मीन है उस पर किसी शत्रु के पैर के निशान भी नहीं हैं। अगर कोई आया होगा, किसी ने मारा होगा तो उसके आने के निशान भी होने चाहिए पैर के, लेकिन वहाँ पर कोई पाँव के निशान भी उनको नज़र नहीं आए। तो उन्होंने सोचा लगता है ये दुर्योधन की कोई चाल है, हो सकता है कि दुर्योधन ने पानी में जहर मिलवा दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। तो यही सोचते सोचते जो युधिष्ठिर थे वो भी क्या करते हैं, तालाब में पानी पीने के लिए जाने लगते हैं। इतने में वही वाणी सुनाई दी। इतने में क्या होता है, वही आवाज़ आती है जो पहले भाइयों के जल पीने पे आई थी। तो युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो समझ जाते हैं कोई यक्ष है जो बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले आप प्रश्न कर सकते हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो यक्ष की बात मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो जो यक्ष था वो प्रश्न करता है कि मनुष्य का साथ कौन देता है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। तो जो जितना ज़्यादा धैर्यवान होता है वही कामयाब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न था यक्ष का कौन सा शास्त्र मतलब विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य विद्वान बनता है? तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य विद्वान बनता है। तो उनका कहना था कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिससे जो व्यक्ति है वो विद्वान बन जाए, लेकिन महान लोगों की जो संगति है, महान लोगों का जो साथ है, उससे मनुष्य जो होता है वो विद्वान बनता है। अगला यक्ष का प्रश्न था भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो जो उत्तर था उनका वो था संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तो जो माँ होती है अपनी कोख में संतान को रखती है, वो क्या होता है, संतान को कोख में धारण करने वाली जो माता है वो भूमि से भी भारी होती है। अगला उनका प्रश्न था आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो उन्होंने कहा पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो हवा से भी तेज कौन चलता है? तो उन्होंने कहा मन, क्योंकि मन अभी यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, और कुछ ही पल में क्या होता है हम मन से सोचते हैं कि हम अमेरिका चले गए या हम और कहीं चले गए। हमारा मन पल भर में ही क्या होता है, एक क्षण में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जो हवा है वो भी इतनी तेज़ नहीं चलती। तो जो हमारा मन होता है वो हवा से भी तेज़ चलता है। फिर जो यक्ष है वो प्रश्न करते हैं कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? तो उनका उत्तर था चिंता। अगला प्रश्न था कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? अगर कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है तो वहाँ पर उसका साथी कौन होगा? तो हमारी जो विद्या है वही विदेश में काम आती है, वही हमारी साथी होती है। अगला प्रश्न था घर में ही रहने वाले का साथी कौन होता है? तो उनका उत्तर था पत्नी। अगला प्रश्न था कि मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है?
तो उनका उत्तर था दान, क्योंकि वही मित्र है, क्योंकि जो मरणासन वृद्ध व्यक्ति है उसके साथ साथ कौन जाता है मृत्यु के बाद, जो उसका दान किया हुआ कर्म है वो ही साथ जाता है। तो दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न था कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन होता है। तो बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन जो होता है उनका उत्तर था भूमि होती है, क्योंकि भूमि में सब कुछ समा सकता है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि सुख क्या है। तो सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जब वो छूट जाती है तो मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो वो है अहम भाव। जो हमारे अंदर जो अहंकार की भावना होती है, अगर हम उसको समाप्त कर दें तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खोने पर दुख नहीं होता। तो क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। अगला प्रश्न था किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मनुष्य उसको गवा दे, अगर चली जाए उसके पास से, तो मनुष्य धनी बन जाता है। वो है लालच, क्योंकि मनुष्य के मन में जब तक लालच रहता है तब तक उसको क्या रहता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो कभी धनी नहीं बनता। अगर वो क्या होता है लालच को त्याग दे तो वो धनी बन जाता है। अगला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो उनका उत्तर था हर रोज़ आँखों के सामने कितने ही प्राणी मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तो उनका कहना था कि संसार में हम रोज़ देखते हैं कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन इतने सारे जो मरे हुए प्राणी हैं उनको देखने के बाद भी जो बचे हुए प्राणी हैं वो यही चाहते हैं कि हम कभी मरे ना, हम अमर हो जाएं। तो यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने अन्य बहुत से प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने सबके ठीक ठीक उत्तर दिए और अंत में यक्ष जो थे वो कहते हैं राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। तो जो युधिष्ठिर होते हैं इतने सारे जो उन्होंने प्रश्न किए सबके अच्छे से उत्तर देते हैं, सही सही उत्तर देते हैं। तो जो यक्ष हैं वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि राजन तुमने सभी के आंसर उत्तर सही दिए, तुम्हारे मृत जो भाई हैं, मरे हुए जो भाई हैं, उनमें से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसको चाहो उसको जीवित करवा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचा किसे जीवित कराऊं, थोड़ी देर रुककर बोला मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। तो जो युधिष्ठिर होते हैं कुछ देर सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरा सबसे छोटा जो भाई है नकुल वो जीवित हो जाए। तो जब युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं कि नकुल जी उठे, नकुल को आप जीवित कर दीजिए, तो युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही जो यक्ष होते हैं वो सामने आकर पूछते हैं कि युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा, तुमने भीमसेन को जीवित क्यों नहीं करवाया, वो तो इतने अधिक बलशाली हैं। तो जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे क्या हो हिसाब बराबर हो जाए और आप कृपा करके क्या करें नकुल को जीवित कर दें। तो जो युधिष्ठिर हैं जब यक्ष पूछते हैं कि तुमने भीमसेन को जीवित क्यों नहीं करवाया, वो तो बहुत बलशाली हैं, तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं जिनमें से माता कुंती का बचा हुआ पुत्र मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे क्या होगा हिसाब बराबर हो जाएगा, तो आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। तो जो यक्ष कहते हैं कि तुमने पक्षपात नहीं किया, तो तुम्हारे चारों भाई हैं उनको मैं जीवित करता हूँ। तो उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया, और जो यक्ष होते हैं जो युधिष्ठिर थे उनको छाती से लगा लेते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी बातों से और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब क्या है कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर ध्यान हो गए।
तो जो युधिष्ठिर हैं वो इतने अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो जो यक्ष होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि 12 बरस का जो तुम्हारा वनवास है उसकी जो अवधि है, उसका जो समय है वो कुछ ही दिन रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और 12 महीने के बाद तुम्हें जो अज्ञातवास करना है वो भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान नहीं पाएगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर जो यक्ष होते हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। तो जो वनवास की कठिनाइयाँ थी वो पांडवों ने बहुत धैर्य के साथ झेल ली थी और जो अर्जुन थे उन्होंने इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था, उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गए थे और जो भीमसेन थे उन्होंने भी हनुमान से भेंट की थी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास और उनका आलिंगन प्राप्त करके वो और अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए, उनसे गले मिलने का जो सौभाग्य था वो उनको प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि पूरी होने पर जो युधिष्ठिर होते हैं वो ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें, जो ब्राह्मण थे उनको और उनके जो और लोग थे अपने परिवार वाले थे, सबसे कहते हैं कि वो नगर को लौट जाएं। तो युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर वापस आ जाते हैं और यह खबर जो थी वो फैल जाती है कि पांडव जो हैं हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। अब यह सुनकर लोगों को बहुत दुख होता है कि जो पांडव हैं वो कहाँ चले गए। इधर क्या होता है, जो पांडव होते हैं वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के जो कार्यक्रम है वो बनाने में लगे हुए थे कि आगे उनको क्या करना है, क्योंकि अब उनको अज्ञातवास जो था वो मिला हुआ था, तो उनको ऐसे स्थान पर जाना था जिसका किसी को पता ना चल पाए। अगर पता चल जाता तो उनको क्या होता, 12 बरस का फिर वनवास भुगतना पड़ता। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं, पूछते हैं, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश और किस जगह बिताया जाए, किस तरह बिताया जाए। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो अर्जुन से पूछते हैं कि ये जो 13वां साल है वो किस देश में और किस तरह बिताया जाए, क्या करें। तो जो अर्जुन है वो उत्तर देते हैं, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा, हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वाल्हिक, दाशार, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। तो जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि हमें कौरवों के देश के आसपास ही रहना चाहिए, जैसे कि पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वाल्हिक, दशार, शूरसेन, मगध ऐसे कितने ही देश हैं। तो इसमें से आपको जो पसंद हो हम वहीं पर जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। तो वो कहते हैं अगर आप मुझसे कहेंगे, मुझसे पूछते हैं कि मैं बताऊँ आपको कि कहाँ रहना ठीक होगा, तो मैं कहूँगा कि मत्स्य जो देश है वहाँ पर जाना ठीक रहेगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप ही उचित समझें। तो वो कहते हैं जो ये देश है, जो ये मत्स्य देश है, बहुत सुंदर है और बहुत ही समृद्ध है। तो मेरी तो राय यही है कि आप यहाँ पर रहें चल के, वैसे आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो जो अर्जुन है उनको सलाह देते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, मत्स्य देश में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो नगर है बहुत सुंदर है, समृद्ध है और इसके राजा बहुत ही कैसे हैं, शक्ति संपन्न हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं मत्स्याधिपति राजा विराट जो हैं बहुत शक्ति संपन्न हैं और जो दुर्योधन है उनकी बातों में भी वो नहीं आने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, राजा विराट के यहाँ छिपकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि युधिष्ठिर के इतने अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जो यक्ष होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और जो उनके चारों भाई होते हैं वो जीवित हो जाते हैं।
और फिर जो युधिष्ठिर होते हैं वो अज्ञातवास के लिए योजना बना रहे हैं कि उनको कहाँ रहना चाहिए, और अंत में वो यही निर्णय लेते हैं कि वो मत्स्याधिपति राजा विराट के यहाँ रहेंगे। और जो राजा विराट हैं वो बहुत शक्ति संपन्न हैं, दुर्योधन की बातों में नहीं आने वाले, तो उनके यहाँ छिपकर रहना ही ठीक रहेगा। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।